नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको जो रात दिन आप खाते हैं और जिस चीज़ को आप जानते हैं उसके बारे में आपको और जानकारी नहीं, उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कत्था जो पान में लगाने का कत्था। पान जब खाते हैं तो पान के ऊपर पहले चूना लगाया जाता है, उसके बाद कत्था लगाया जाता है। तो लगाते लगाते ही है वो अपना खूबसूरत रंग निकालता है और उस पान की गिलोरी को ग्राहक को पान वाला देता है और वो मुंह में दबाता है। एक अलग ही स्वाद होता है, मुंह रस जाता है मेहंदी की तरह, अलग ही टेस्ट होता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है कत्था और चूने का पान के अंदर। देखो, एक बात हम बता देते हैं, विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, कुदरत के सामने तो वो फेल है। हम इसी चीज़ का उदाहरण देते हैं कि आज तक कोई ऐसा द्रव्य या दवाई नहीं बना पाए जो पान के ऊपर लगाने से कत्था और चूने जैसा रंग दे और टेस्ट बना दे। नहीं बना पाएगी। हजारों साल हो गए, भगवान कृष्ण को भी पान बहुत प्रिय था। तो कुल मिलाकर के इसके ऊपर, पान के ऊपर कत्था और चूना, ये दोनों लगेंगे तब जाकर के खूबसूरती आती है। ठीक इसी तरह एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जिसका कोई तोड़ नहीं विज्ञान के पास। वो होता है तेंदूपत्ता, जिससे बीड़ी बनती है। बिल्कुल आयुर्वेदिक है। इसके पेड़ों के और पत्तों का एक कांटेक्ट होता है सीजन के अंदर, और उस दौरान जाकर के सब पत्ते तोड़ के लाते हैं और बीड़ी के कारखानों के अंदर वो किस तरह से खरीदते हैं ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो पहुंचते हैं और जहां बीड़ी बनती है तो वहाँ कोई मशीनरी नहीं होती, अधिकतर औरतें ही होती है। पुरुष भी होते हैं, औरतें ही होती है। मैं आज से 15-20 साल पहले टोंक के अंदर, जहाँ ये बीड़ी बनती थी, कोई 20 साल हो गए होंगे, देखने गया था। तो औरतें तेंदूपत्ता के इनको भिगो कर जाने कैसे करके, और ऐसी बढ़िया कैंचियों से उसके इतने पीस, अब वो हाथ में लेती, उसमें जर्दा डालती और यूँ करके वो धागा, यानी कि जैसे मशीन चल रही है, इस तरह से बीड़ियाँ बनने के बाद उनको थोड़ा सेका जाता और उसके बाद उनको बंडल के अंदर वो चादर लपेट के, यानी कि ऐसा काम होता था जैसे मशीनें कर रही हो। अब मेरे को पता नहीं, लेकिन ये मेरे को पता है कि बीड़ी बनती तेंदू पत्ते से ही है, और ये आदमी या औरत वही बनाता है, मशीनों से नहीं बनती। और बीड़ी का जो टेस्ट है वो अपने आप में अलग ही है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं खोज पाया विज्ञान। सिगरेट बना दी, चूरट बना दिया, दुनिया भर के और नशे की चीज़ें बना दी, लेकिन बीड़ी का लुत्फ तो बीड़ी पीने वाला ही जानता है।
तो कई ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो उसी रूप में ही हैं, उसी रूप में ही रहेगी, उनको कोई तब्दील नहीं कर सकता। इसी तरह कथा के बारे में आपको मैं जानकारी देता हूँ कि अपने देश के अंदर काफ़ी लोकप्रिय पान खाने का शौक है। इस आदत का मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा जैसे पूर्वी भारत के राज्यों में इसका पालन किया जाता है और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय है। अन्य शब्दों में पान खाना देश के लगभग प्राय सभी हिस्सों में लोकप्रिय है। पान लगाने के लिए जिन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है उसमें कत्था भी एक आवश्यक सामग्री है। हमारे देश में पान उपयोग लोग पार्टियों, विवाह समारोह में बड़े पैमाने पे होता है। जब आप पान वाले को पान लगाते हुए देखते हैं तो अक्सर आपके मन में ये सवाल होता है कि लाल पाउडर बनता कैसे है, जो कत्था होता है बनता कैसे है, इसे पान के पत्ते पर क्यों लगाया जाता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। इन सब सवालों के बारे में आपको मैं बताता हूँ। कत्था क्या होता है? कत्था जो होता है, खेर नाम का जो पेड़ होता है, खेर, ये प्राय काफ़ी जगह होता है इसका पेड़, उसकी लकड़ी से निकला जाता है। ये उसकी लकड़ी से कत्था को निकाला जाता है। खेर का पेड़ अंग्रेजी में कटेचू या कच्छ ट्री कहलाता है। यह बिहार, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, नेपाल के जंगलों में व्यापक रूप से उगने वाला लगभग पर्णपाती पेड़ है। इस पेड़ की विभिन्न किस्में पाई जाती है। बबूल भी इसी परिवार का पेड़ है। खेर के पेड़ की टहनी, छाल और लकड़ी को औषधीय उद्देश्य के लिए उपयोग में किया जाता है। कत्था दो तरह का होता है, लाल कत्था और सफ़ेद कत्था। लाल कत्था पान में उपयोग किया जाता है, जबकि सफ़ेद कत्थे का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। कत्थे का उपयोग खदीरारिष्ट जैसी आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है। खदीर बोलते हैं खेर के पेड़ को, संस्कृत में खदीर बोलते हैं। तो आयुर्वेद के अंदर खदीरारिष्ट यानी कि कत्थे के द्वारा बनी आयुर्वेद की एक बहुत मुख्य दवा है। खेर के तने के अंदर की मजबूत लकड़ी काटकर कत्था उत्पादन करने के लिए इसे संसाधित किया जाता है, जिसका प्रयोग पान में किया जाता है। कत्था बनाने का काम एक महत्वपूर्ण वन आधारित निर्माण उद्योग है। कत्था बनाने की प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले अवशेष उत्पाद, जिसे कच्छ कहा जाता है, का उपयोग, ट्रेनिंग उपयोग और कई उद्योगों में एक योजक, एडिटिव और संरक्षक, प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। डॉक्टरों ने अपने कई वर्षों के शोध के बाद आयुर्वेद की 100% असली शुद्ध जड़ी बूटियों का ये जो किया है, उसमें कई लाख लोगों को सेक्स की समस्या से सुझाया गया है। अब इसकी बनाने की विधि, कटी हुई लकड़ी खेर के पेड़ की को उबालने के लिए
एक तार के पिंजरे में लगभग 8-9 किलो लकड़ी रखकर पानी में डाली जाती है ताकि एस्टेकर निकालने वाले की गर्म सतह के नीचे सीधे संपर्क में बचाई जा सके। लगभग 25-27 लीटर पानी के लकड़ी वाले पिंजरों को एक एस्टेक्टर में रखा जाता है। पानी के साथ लगभग 3 घंटे तक उबलते चिप्स द्वारा एस्टेक्शन किया जाता है। प्रत्येक एस्टेक्टर के निकले उत्पाद को मलमल के कपड़े की मदद से फिल्टर किया जाता है और फिर आपस में मिक्स किया जाता है और आग पर खुले पैन में डाला जाता है। इसके बाद लगभग 2 दिनों तक कत्था को क्रिस्टलाइजेशन के लिए इसे छाया में रखा जाता है। पूर्ण क्रिस्टलाइजेशन के बाद दही जैसे पदार्थ को फ्रेग और प्लेट जैसे प्रकार के फिल्टर के माध्यम से निकाला जाता है और फिर इस कत्था की गुणवत्ता में सुधार के लिए इसे ठंडे पानी से धोया जाता है। बाद में कत्था को बचे अंश को हटाने के लिए कैनवास के कपड़े में लकड़ी के अंदर, कहने का मतलब है इसकी बनाने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी जटिल है, इसीलिए ये महंगा होता है। अपने को बनाना नहीं है, इसलिए इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। शेर के पेड़ की लकड़ी से काटे हुए 100 किलोग्राम चिप्स से 5 किलो कत्था और 14 किलो कच्छ प्राप्त होता है। यह उत्पादन चिप्स की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। कत्थे का उपयोग। कत्था पान के पत्ते पर पान बनाते समय लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। इससे पान का रंग लाल हो जाता है। रेडीमेड पान और गुटखा के आने के बाद तथा लोगों के बीच इसकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण कत्था के उपयोग में कई गुना वृद्धि हुई है। गुटखा छोड़ने के आसान तरीके। कत्था का उपयोग एस्ट्रीजेंट और शीतलन के रूप में तथा पाचन के लिए भी किया जाता है। आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं की प्रणाली में कत्था को उपयोग में लिया जाता है। कत्था गले, मुंह और मसूड़ों की परेशानी में आराम दिलाता है। खांसी और दस्त में भी उपयोगी है। दस्त रोकने के पहलू। इसे चमड़ी के अल्सर, फोड़े, फुंसी इलाज के लिए भी काम में लिया जाता है। कत्था न केवल शरीर के दर्द के उपाय के रूप में बल्कि अन्य बीमारियों के लिए भी दवाइयों में काम में लिया जाता है। इसके फायदे, ऐसा माना जाता है कि केटुची यानी कि खेर के पेड़ के में से रसायन होते हैं जो सूजन को कम करते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं। कत्था के कुछ औषधीय गुण। इसमें एंटी फंगस गुण होते हैं कत्थे के अंदर, जो फंगस संक्रमण को रोकते हैं। ये चमड़ी के विभिन्न विकारों जैसे संक्रमण, एलर्जी आदि के इलाज में काम में आता है। ये प्राकृतिक जन्म नियंत्रण एजेंट के रूप में भी कार्य कर सकता है। ये दांत की समस्याओं का इलाज करने में भी प्रभावी है। ये मुंह साफ करने के उत्पाद में घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। शहद के साथ कत्था मिक्स करके दस्त का इलाज किया जाता है। ये पाचन तंत्र को ठंडा रखता है। ये खून को साफ करने का काम करता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं।
नुकसान। कत्था उपयोग करने के सामान्य तौर पर कोई हानिकारक प्रभाव पर वैज्ञानिकों के अभाव के चलते हुए जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसका उपयोग एक सीमित मात्रा में ही किया जाना चाहिए। अधिक मात्रा में कत्था पथरी का कारण बन सकता है। पथरी हटाने के घरेलू उपाय के अंदर लाल कत्था आमतौर पर पान में उपयोग किया जाता है। इसका औषधि के रूप में उपयोग नहीं होता। औषधि के रूप में केवल सफ़ेद कत्ते का ही प्रयोग होता है। कोई भी औषधीय इस्तेमाल करने से पहले एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से राय जरूर लें। इसके अलावा अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कत्थे के 10 गुण। मलेरिया बुखार होने पर कत्था एक बेहतर औषधि के रूप में काम करता है। जी हाँ, समय समय पर इसकी समान मात्रा में गोली बनाकर चूसने से मलेरिया से बचाव किया जा सकता है। दस्त, पेट खराब होने या दस्त लगने की समस्या में कत्थे का इस्तेमाल करना लाभदायक है। कत्थे को पकाकर पानी में उबालकर लेने से दस्त में राहत मिलती है। इसके अलावा पाचन संबंधी समस्या में काम आता है। खांसी, अगर आप लगातार खांसी से परेशान हैं तो कत्थे को हल्दी और मिश्री के साथ 1-1 ग्राम की मात्रा में मिलाकर गोलियां बना लें। अब इन गोलियों को चूसते रहें। इस प्रयोग को करने से खांसी में आराम मिलता है। गले की खराश, गले में खराश होने पर 300 मिलीग्राम कत्थे को पीसकर चूर्ण बना लें और इसे समय समय पर मुंह में रखकर चूसते रहें। दिन भर में 5-6 बार इस प्रयोग करने से गला बैठा हुआ, खराश और छाले ठीक होते हैं। दांतों की समस्या में कत्थे के चूर्ण को मंजन में मिलाकर प्रयोग करने से लाभ होता है। इसके अलावा कत्थे के चूर्ण को सरसों के तेल के साथ मंजन करने से भी आराम मिलता है। जख्म के अंदर, घाव के अंदर किस प्रकार की चोट लगने घाव हो जाए तो कत्थे को बारीक पीसकर उस चूर्ण को उसके ऊपर डाल दें। ऐसा करने से घाव जल्दी भर जाता है, खून का निकलना बंद हो जाता है। बवासीर का ये बहुत अच्छा है। बवासीर के रोग में सफ़ेद पत्ते का प्रयोग उपचार के तौर पे किया जाता है। इसका प्रयोग सुपारी और नीला थोता के साथ भूनकर किया जाता है। मक्खन के साथ तांबे के बर्तन में मिलाकर संबंधित स्थान पर लगाने से फायदा होता है। प्रदर रोग, कत्थे और बांस के पत्तों को बराबर मात्रा में पीस लें और 6 ग्राम शहद की मात्रा में पेस्ट बनाकर खाएं। इससे बहन बेटियों के परदर में आराम मिलता है। कान की समस्या, कान के दर्द या कान बने की समस्या, कत्थे को पीसकर गुनगुने पानी में मिलाकर कान में डालने से आराम मिलता है। दमा, श्वास रोग समस्याओं के लिए कत्था बहुत अच्छी औषधि है। इसे हल्दी और शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार 1 चम्मच की मात्रा में लेने से काफ़ी लाभ होता है। गर्भवती स्त्रियों को कत्थे के सेवन नहीं करना चाहिए। पुरुषों में इसका अत्यधिक सेवन नपुंसकता का कारण बनता है। पुरुषों को इसका अत्यधिक सेवन नपुंसकता का कारण बनता है और किडनी स्टोन का भी कारण बनता है। कत्थे का चूर्ण 1 से 3 ग्राम तक की ही प्रयोग करना चाहिए। दमा रोग, हल्दी और शहद के साथ ही मैं आपको बता चुका। कुल मिला के कत्था एक बहुत अच्छी दवा है, एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये एक आयुर्वेदिक है और खेर नाम के पेड़ से ये प्राप्त होता है और ये गले के लिए बहुत अच्छा है।
एक आयुर्वेद में गोली आती है, उसका नाम है कंठ सुधारवटी। तो गला बैठ जाए गायकों का और का, या गले में खराश हो, तो मूंग के बराबर की गोलियां आती है, दिन में 2-4 गोली चूस लो, आपका गला ऐसा हो जाएगा रेशम की तरह। और कोई डॉक्टर के पास चले गए ना तो आपको दुनिया भर की दवाई लिख देगा। तो ऐसी ऐसी दवाइयाँ आयुर्वेद में पड़ी है जिसकी जानकारी लोगों को नहीं है। कोई कंठ सुधारक नाम लिख देते हैं, कोई कुछ उसके अंदर कच्चे के अलावा कुछ मुलेठी का योग होता है, कोई काली मिर्च का होता है। इसी तरह काली मिर्च की गोली आती है मरीचादी बट्टी के नाम से, तो वो भी जुखाम और बंद गले को खोलने में बहुत अच्छी है। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये कोड़ियों की दवा है, यानी कि 10-20 रुपए की डिब्बी आती है इनकी। इनका प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, आज मैंने आपको कत्थे की जानकारी दी। कत्था अच्छी चीज़ है, कत्था लगाओ। चूना इसके पहले चूने की दी, और चूना और कत्था मिलकर के क्या शानदार लिपस्टिक जैसा रंग बनता है। और पान को मुंह में दबाओ और खई के पान बनारस।